टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी ड्रेसर परिधापक 2025 बिहार ड्रेसर में जो आंसर की आई है। आप सभी का कन्फ्यूजन है कि हमारा सिलेक्शन इतने नंबर पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, और बड़े आसानी से आप चेक कर पाएंगे कि आपका रैंक कितना बन रहा है, किस वेबसाइट से रैंक चेक करना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ प्रोसेस हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम बात करने वाले हैं रिजल्ट डेट, ज्वाइनिंग डेट, स्कोर कार्ड कब तक आएगा, स्कोर कार्ड की डेट क्या रहने वाली है, क्या जो इलेक्शन है आचार संहिता लगने से पहले क्या ये लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे, और सब कुछ डिटेल में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को आप एंड तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे, और रिक्वेस्ट यही रहता है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं कैसे आप सबसे पहले बात कर लें कैसे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे। और रैंक चेक करने की वेबसाइट हम कमेंट बॉक्स में लिंक जो आपका है प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, लिंक आपको मिलेगा, उसी लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे उस वेबसाइट पे। कुछ नहीं करना है, आप अपनी आंसर की जो अपनी आंसर की है उस आंसर की लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है। आप अपना आंसर की चेक करते हैं, आपको देखिए ऐसे ही पेज ओपन हो के आएगा। आंसर की चेक करना तो आपको पता ही है, आंसर की चेक भी कर लिए होंगे। तो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 3 डॉट। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, नीचे आपको एक शेयर का आएगा ऑप्शन, शेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करके जाना है आपको, डाउनलोड, बुकमार्क, रिसेंट ऐप, जूम करके आएगा, आपको शेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, शेयर पे क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कॉपी लिंक करना है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, कॉपी लिंक करना है। ठीक है, कॉपी लिंक कर लेना। कॉपी लिंक करने के बाद आप डायरेक्ट गूगल पे रैंक गुरुजी सर्च कर सकते हैं, रैंक गुरुजी करके सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च नहीं कर सकते हैं तो भैया डायरेक्ट लिंक जो कमेंट बॉक्स में दिखाई देगा उस पर क्लिक करना, सीधा आप पहुँच जाएंगे। रैंक गुरुजी पे सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, आपको यहीं एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रैंक गुरुजी, ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होके चला आएगा। ठीक है, वेबसाइट जैसे ही ओपन होके आएगा नीचे जाइएगा। ठीक है, नीचे जाने के बाद आपको कई सारे वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करके जाना है। ठीक है, यहीं पे आपको रेड कलर में दिखाई देगा, रेड कलर में यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, आंसर की कैलकुलेट। ठीक है, आंसर की कैलकुलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहीं जो आप लिंक कॉपी किए हैं, ठीक है, जो लिंक कॉपी किए हैं यहीं पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो लिंक कॉपी किए हैं यहीं पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको प्रेस करके छोड़ देना है, थोड़ी देर प्रेस करना है, 2 सेकंड तक उसको छोड़ देना है, तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। पेस्ट करेंगे, आपका लिंक पेस्ट हो गया। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, ओबीसी है तो ओबीसी, यूआर है तो यूआर। ठीक है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहीं पे सबमिट का ऑप्शन ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये सबमिट का। ठीक है, ये सबमिट का ऑप्शन है, इसी सबमिट पे करना है। तो जैसे ही सबमिट पे करेंगे आपके सामने पेज ओपन होके चला आएगा। ठीक है, ये पेज ओपन होके चला आया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना आपका राइट है, 65% आपका राइट है, 31 रॉन्ग है, टोटल ये दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका रैंक कितना है, नो योर रैंकिंग। ठीक है, नो योर रैंकिंग पे क्लिक करना है। आपका नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, ये टोटल आपका रैंक दिखाई दे रहा है 2400। यहाँ पे जैसे टोटल ओवरऑल रैंक जो है इतने कैंडिडेट ने अभी चेक कर लिया है, 2468 कैंडिडेट ने चेक किया है, उसमें से जो आपकी रैंक है 34 रैंक है। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, ठीक है, इतना तो पता हो गया है। अब यहाँ पे शिफ्ट रैंक दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब 601 स्टूडेंट आपके शिफ्ट में थे, उसमें से 6ठी रैंक आपकी है। आपके शिफ्ट में जो भी शिफ्ट रहा होगा, आपका सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। मतलब इतने शिफ्ट में आपका स्थान जो है इतना 6ठा नंबर है। और कैटेगरी आप देखेंगे, ओबीसी रैंक जो है 18 रैंक दिखा रहा है, एससी डालेंगे तो एससी रैंक ओपन होके आएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2400 स्टूडेंट ने अपना डाटा दिया है। ठीक है,
मतलब ये 2400 पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो रियल में सीरियस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब जैसे कि ओवरऑल रैंक आपको निकालना है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में मोटा मोटा हम पकड़ लें 40,000 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है। 40,000 पेपर दिए होंगे, तो आपको 40,000 पे आपका इस एवरेज के हिसाब से कितना रैंक बन सकता है, एक आइडिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि उतना ही रैंक आपका बनेगा। तो सपोज दैट 40,000 स्टूडेंट आपके भर्ती परीक्षा में बैठे हैं ड्रेसर में। यहाँ पे 34 रैंक दिखाई दे रहा है 2468 में। तो हमको 40,000 पे ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपली क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट जीपीटी ऐप होगा, या तो गूगल से डायरेक्ट आप चैट जीपीटी सर्च करना, ठीक है। वैसे तो होगा आप लोगों के पास चैट जीपीटी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना, ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। उसके बाद इस पर क्या करना है आपको, इस पर क्या करना है आपको, गैलरी में जाके आपकी अपनी स्क्रीन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, फ़ोटो सिलेक्ट में आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, गैलरी से जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, ये उठा लेते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। उठाने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए हैं, लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं कि इस हिसाब से आप लिख देना कि इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से, एक सेकंड, इस हिसाब से क्या करना है, 40,000 स्टूडेंट पे रैंक बताइए कितना हो सकता है। 40,000 स्टूडेंट पे रैंक सर्च करना है, 40,000 स्टूडेंट पे रैंक कितना बन सकता है, रैंक कितना बनेगा। अब ये कैलकुलेट करके बता देगा तुरंत, ठीक है। इतना करने के बाद अभी ये कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। हमने ये लिख दिया, इस 40,000 स्टूडेंट पे रैंक कितना बनेगा। अब ये एरो जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, एरो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर में, ठीक है, इसी पे टच कर देना है। अब ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा कितना रैंक आपका 40,000 स्टूडेंट पे बनेगा। अब ये पूरा हिसाब अपना लगा रहा है, ठीक है। ये देखिए 40,000 रैंक पे ये बता दिया कि आपका अनुमानित रैंक जो है 40,000 स्टूडेंट पे 500 से 600 के बीच बनेगा, ठीक है, ये डेटा के हिसाब से। तो क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन काफ़ी संभावित है। यहाँ लिख दिया ना, अगर कट ऑफ ओबीसी में 1000 या इससे ऊपर रैंक तक जाती है तो आपका सिलेक्शन काफ़ी संभावित है। सपोज दैट कि जैसे स्टूडेंट थे ये ओबीसी के, ठीक है। तो इनके पास सीटें की संख्या कितनी हो गई, इनके पास जनरल की, ठीक है, 1332 सीट जो है, ठीक है, जनरल की 1332 सीट और 500 की 532 सीट है किसकी, ओबीसी के। मतलब ये 13×5 1832 सीट इनका हो रहा है, और रैंक कितना बन रहा है 500 से लेकर 600 के बीच में। मतलब इनका सिलेक्शन 100% हो जाने वाला है। तो इसी हिसाब से आप अपने आइडिया लगा लेना। जनरल की सीट आपको लेना है, ओवरऑल रैंक पे आपको निकालना है, ठीक है। जैसे ओवरऑल रैंक ये देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, अनुमानित ओवरऑल रैंक, ठीक है, लगभग 500 से 600 के बीच बनने वाला है, ठीक है। ये अपना कैलकुलेशन ये कर लिया है चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये निकाल लिया है ना, ये कि आप भैया आपका अभी रैंक है कितना, 34 रैंक है 2468 स्टूडेंट पे, मतलब कि 1.377% टॉप में है आप। तो ये अब यही प्रतिशत 40,000 छात्रों पर लागू करें, तो ये कैलकुलेशन करके 551 निकाला है रैंक कि भैया 40,000 छात्रों पे 551 के इसी के हिसाब से रैंक बनने वाला है। तो आप अब जैसे एससी कैटेगरी हैं तो आप अपनी एससी की सीट काउंट करना, प्लस यूआर की सीट जो है 1332 वो काउंट करना, फिर अपना रैंक देखना कि आपका रैंक ओवरऑल कितना बन रहा है, क्या उसमें आ रहे हैं, सीट जितनी है उसके अंदर आ रहे हैं। अगर उसके अंदर आ रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाने वाला है। अच्छा, कैटेगरी वाइज है तो मैं जनरल की क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि भैया ओवरलैपिंग चलता है। जैसे कि आप एससी कैटेगरी से हैं, आपने 65 नंबर लाया है, ठीक है, और आपकी कैटेगरी की कट ऑफ गई है एससी की 40, तो आप क्या करेंगे, 65 नंबर है और यूआर की कट ऑफ गई है 60, तो आपको क्या किया जाएगा, ओवरलैपिंग लगा के आपको यूआर में भेज दिया जाएगा, आपकी कैटेगरी खाली रह जाएगी। तो आपकी कैटेगरी आपसे कम नंबर वाले, ये सिस्टम रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे हम रैंक अपना निकालें।
ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं, बहुत आसानी से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, ज़्यादा हार्ड नहीं। मैंने क्या बोला आपको, पहले अपने आंसर की लिंक कॉपी करना है, उसके बाद रैंक गुरुजी वेबसाइट पे आप जाके सर्च कर लेना गूगल पे। अगर वो नहीं मिलता है तो लिंक में डायरेक्ट जो कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करके अपना रैंक चेक करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमने लिया है, तो आपको चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी के नाम से एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल कर लेना। अगर नहीं है तो काम की चीज़ है, बहुत सारा चीज़ें उससे मदद मिलता है, जो जानकारी नहीं रहती है उस पर हम पूछ लेते हैं तो बता देता है। तो चैट जीपीटी पे आप अपना स्क्रीनशॉट ये शेयर करना और उससे बोलना कि 40,000 कैंडिडेट पे हमारा रैंक ओवरऑल रैंक बताओ कितना बन सकता है। तो वो कैलकुलेशन करके ओवरऑल रैंक, जैसे यहाँ पे देखिए 2468 में इनका रैंक जो है 34 है, तो हमने यही 2468 का डाटा 40,000 रख दिया। तब इसके हिसाब से इन्होंने बताया कि 500 से लेकर, अगर ऐसे ही नंबर हैं 500 से लेकर 600 के बीच में रैंक बनेगा। इसके हिसाब से 40,000 स्टूडेंट के बीच में 40,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया होगा, इससे कम ही दिए होंगे, 35,000 ही दिए होंगे, 30,000 ही पेपर दिए होंगे। 40,000 तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया। तो आप ऐसे ही लेके अपना रैंक कैलकुलेशन कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर अपना सीट देखना, आपकी सीट कितनी है, जनरल की सीट कितनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ओबीसी में भी वो कैलकुलेट करके बता देगा कि इतना ओबीसी रैंक बनने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप चीज़ें ये समझ गए होंगे। बात करते हैं हम कि भैया आपका स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा, तो देखिए लास्ट अगस्त 28 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक स्कोर कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड में मतलब फाइनल स्कोर कार्ड, जो आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर है वो भी ऐड होके आएगा, आपका रॉ मार्क कितना है वो भी ऐड होके आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1 सितंबर तक, अब मिड सितंबर तक काउंसलिंग के लिए बुला सकते हैं, अगर ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया की ज्वाइनिंग हम आचार संहिता लगने से दे दें तो। ठीक है, वैसे तो अभी जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, इसका स्कोर कार्ड तो इन्होंने पब्लिश कर दिया है, बट अभी काउंसलिंग या फिर डीवी के प्रोसेस में ये कुछ बता नहीं रहे, हो सकता है साथ ही में करवाएं। अब देखिए गवर्नमेंट का सिद्धांत यही होगा कि भैया चुनाव होने से पहले हम ज्वाइनिंग दे दें, ताकि तभी तो मतलब निकलेगा इनका कि हमने वैकेंसी दिया उसका ज्वाइनिंग दिया, तभी तो ये बोल पाएंगे, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है वैकेंसी निकालने का। तो हो सकता है अगस्त मिड मैं क्या बोल रहा हूँ, अगस्त आपका ये जो आने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद मिड सितंबर में आपका हो सकता है काउंसलिंग या फिर डीवी का प्रोसेस ये बता देंगे कि हम करने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, मिड मिड सितंबर तक अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लास्ट सितंबर में तो होने वाला है क्या, आचार संहिता लगने वाला है, तो फिर काम होगा नहीं 1 महीना पूरा आचार संहिता, फिर चुनाव, फिर उसमें चुनाव के बाद आप जान ही रहे हैं प्रक्रिया पूरी धीमी पड़ जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो हमने आपको क्या बताया, स्कोर कार्ड आपका लास्ट अगस्त के और सितंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलने वाला है स्कोर कार्ड। ठीक है, रैंक कैसे चेक करें, तो वेबसाइट का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर रहे हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपने आंसर की कॉपी, लिंक यूआरएल जो है उसको कॉपी करना, उस पेस्ट कर देना। ठीक है, आपका रैंक मिल जाएगा कि कितना रैंक आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं और सभी लोग ये करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि हमारा रैंक कितना बन रहा है, हमारा स्कोर इतना बन रहा है। ध्यान देना है आपको, जो स्कोर कार्ड जो आप स्कोर कमेंट कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन निगेटिव हटा के, सपोज दैट कि जैसे कि 65 हमारा करेक्ट उत्तर है और हमारा रॉन्ग कितना है, हमारा 31 रॉन्ग है, ये सपोज दैट, तो ये 31 में अब आपका लगभग 8 नंबर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसी 65 में 8 नंबर माइनस करके आप कमेंट करना। ठीक है, बहुत से लोग केवल इतना ही बता रहे हैं कि भैया हमारा 70 बन रहा है, हमारा 60 बन रहा है, तो माइनस नहीं काउंट कर रहे, माइनस को नहीं हटा रहे हैं, तो माइनस हटा के करना। और रही बात 0.5 वाला, ठीक है, जैसे कि 0.5 गुना, वो आपको भी नहीं देखना है। ठीक है, अभी आपका रॉ स्कोर जो बन रहा है वो आपको बताना है। 0.5 वो आयोग जब आपका डीवी करवा लेगा तब आपको बनाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट में वो बनाएगा। जैसे कि 65 नंबर किसी ने लाया है तो उसका गुना कर देगा 0.7 से। ठीक है, 0.75 से गुना करेगा। ठीक है, तब वो जो स्कोर बनेगा, ठीक है, उस स्कोर को काउंट करके आपका मेरिट बनाने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। जो एक्सपीरियंस लगाए 5 साल का,
उनको पूरा का पूरा 65 नंबर मिल जाएगा, उनका 0.75 से गुना नहीं होगा। और सपोज दैट जैसे कि किसी ने 2 साल का एक्सपीरियंस लगाया है तो उसका फिर उन्होंने ये 75 गुना से नहीं करेंगे, ठीक है, इससे कम गुना करेंगे वो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 5 साल पूरा किसी ने लगाया है तो भैया उसका कोई गुना नहीं होगा, उसका जो रॉ मार्क बन रहा है उतना ही बनने वाला है। जो कोई एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं लगाया है, एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं बनाया, वो 7.5 गुना से उसका स्कोर गुना करने पर जो स्कोर बनेगा वो बनाने वाले हैं, ठीक है। ये फाइनल मेरिट में होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको रॉ स्कोर बताना है, ठीक है। रॉ स्कोर से ही रैंक आपको चेक करना है कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है। आंसर की कॉपी यूआरएल आप कॉपी करना है और रैंक गुरुजी पे पेस्ट करना है, ठीक है। जाके सारा प्रोसेस हम बता दिए हैं, आप 1-2 बार वीडियो देख लेना और ट्राई करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।